नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। मेरा घर दुकान तोड़ दिया, अब मैं यही आत्मदेह कर लूंगी। मुख्यमंत्री ने दिलाया न्याय का भरोसा। मेरी दुकान तोड़ दी, मेरा घर तोड़ दिया, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, यही आत्मदेह कर लूंगी। रिच पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चित्कार में रविवार को पर्यटकों के कदम भी ठिठक गए। तब लोगों ने देखा कि एक महिला बार बार सीएम से मिलने की मांग कर रही थी और पुलिस वालों ने उसे पकड़ा हुआ था। महिला बार बार पुलिस से उसे छोड़ने, मुख्यमंत्री से मिलवाने की गुहार लगा रही थी, जबकि पुलिस कर्मचारियों ने उसे घेर रखा था। इस बीच मुख्यमंत्री भी रिच पर थे और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर संगीतमयी कार्यक्रम चल रहा था। बताया जा रहा है कि महिला ढली में 40 सालों से सब्जी की दुकान चला रही थी और इसी दुकान में इसका जीवन यापन चलता था, लेकिन पिछले दिनों से इस महिला की दुकान को तोड़ दिया गया। महिला दुकान के टूटने से बेसहारा हो गई। जब महिला को इस बात का पता चला कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रिच पहुंच रहे हैं, तो महिला भी वहां पहुंच गई और मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिद करने लगी। बुजुर्ग महिला लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की जिद करती रही। मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेने के बाद महिला के पास पहुंचे और उसकी बात सुनी। महिला ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे। बर्फबारी से 2 अरब की चपत, लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 1.25 अरब का नुकसान। बर्फबारी की वजह से हिमाचल भर में हुआ नुकसान 2 अरब पर पहुंच गया है। इससे सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने अब तक सामने आई रिपोर्ट में 1.25 अरब के नुकसान की बात कही है, जबकि जल शक्ति विभाग को 63 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह बर्फबारी की वजह से बिजली बोर्ड को अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में 1 अरब 15 लाख रुपए के नुकसान की बात कही गई है। प्रदेश भर में बर्फबारी की वजह से 1,500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रयास किए हैं। विभाग ने अब तक 90% सड़कों को दोबारा से यातायात के लिए बहाल कर दिया है। इस समय प्रदेश भर में 149 सड़कें बंद हैं। चंबा में 11 ट्रांसफार्मर और 14 पेयजल स्कीमें बंद हैं। इनमें सलूनी, पांगी और भरमौर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं और साफ मौसम के चलते काम में तेजी आई है। लोक निर्माण विभाग की मुख्य अभियंता अर्चना ठाकुर का कहना है कि ज्यादातर सड़कें बहाल कर दी गई है। लाखों की धोखाधड़ी पर हिमाचल की पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार। हिमाचल की पूर्व महिला क्रिकेटर को लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिला कांगड़ा में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांगड़ा जिला के रानीताल से संबंध रखने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी को गुजरात पुलिस ने 27 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी खिलाड़ी को देहरा न्यायालय में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। रानीताल निवासी इस पूर्व खिलाड़ी के खिलाफ गुजरात में एक युवा क्रिकेटर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसे रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बनाने का लालच देकर पैसे लिए गए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसे रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस में की। युवा क्रिकेटर की शिकायत पर गुजरात पुलिस ने महिला खिलाड़ी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे देहरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। उधर डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने बताया कि हिमाचल की पूर्व क्रिकेटर को गुजरात की सूरत पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। हरियाणा में भी उक्त आरोपी खिलाड़ी ने इसी तरह की धोखाधड़ी की है और उस मामले में कार्रवाई चल रही है। अब एक और मामला उजागर हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। मनाली में देश का पहला फास्टैग कनेक्टर प्रशासनिक बैरियर। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मनाली में बाहरी राज्यों के वाहनों को वसूलने के लिए स्थापित ग्रीन टैग बैरियर हाईटेक हो रहा है। इस बैरियर पर अब पर्ची कटने की बजाय फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन फीस वसूली जाएगी। मनाली में फास्टैग से जुड़ने वाला ग्रीन टैक्स बैरियर देश का ऐसा पहला बैरियर होगा जो प्रशासन के अधीन होगा। अब तक देश में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और
IHMCL इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ही फास्टैग पर आधारित बैरियर स्थापित किए गए हैं। मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्टैग से जोड़ने के लिए IHMCL और NHAI के साथ कुल्लू प्रशासन का करार हुआ है। अगले सप्ताह शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर इसका विधिवत शुभारंभ कर सकते हैं। गौरतलब है कि पर्यटन नगरी मनाली में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वाहनों के हिसाब से लिए जाने वाले इस टैक्स को अभी तक ऑफलाइन वसूल किया जा रहा था, लेकिन अब अगले सप्ताह से मनाली के रांगड़ी में स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर पर फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन वसूली शुरू हो जाएगी। इससे जहां रांगड़ी में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, वहीं पारदर्शिता भी बनी रहेगी। प्रथम चरण में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर रांगड़ी के बैरियर को अपग्रेड किया है। इसे शुरू करने के बाद वामतट मार्ग पर बने ग्रीन टैक्स बैरियर को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल कोस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।